काम करने के बजाय सरकार ने काम तमाम कर दिया है। देश की एकता खतरे में पड़ गई। राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। नौकरशाही और पुलिस का राजनीतिकरण किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आई है। जजों के तबादले करने के अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। क्या आप लोगों को कोई आइडिया है कि अटल जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? आखिर किसकी ऐसी सरकार है जिसके बारे में अटल जी बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले पूरा वीडियो सुन लीजिए। गवर्नरों को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में प्रयुक्त कर प्रदेशों की चुनी हुई सरकारों का तख्ता उल्टा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर नए अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। तो अटल जी वाकई में दूरदर्शी नेता थे। आज के भारत के हालात उन्होंने कब बता दिए थे? करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुधीर चौधरी की नई इनिंग की। आखिर उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग खेलना शुरू कर ही दिया। मतलब कोई इंसान एक दलदल से निकल के दूसरे दलदल में जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस दलदल का जो कीचड़ है उसमें कमल खिल रहे हैं। पिछले वाले दलदल का कीचड़ तो ऐसा था कि उसमें वो भी नहीं हो रहा था। तो इधर आकर भी कर वो ही रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। 1 घंटे का शो किया और इस पूरे 1 घंटे के शो में 1 मिनट भी उस टॉपिक को नहीं दिया जो पिछले 2 दिनों से चर्चा में है, जीएसटी का। ना तो जीएसटी को दिया और ना ही गिरते हुए रुपए को। 2013 में इन्होंने ट्वीट किया था जब रुपए 62 रुपए पर पहुंच रहा था। रुपए के 62 रुपए पर पहुंचने का इनको ज्यादा दुख था और 80 रुपए पार कर जाने पर कोई दुख नहीं है। यानी हर तरफ कंफ्यूजन के मटमैले बादल छाए हुए हैं जिनकी छाया में खबर कहीं छुप जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सिर्फ अटल जी ही दूरदर्शी नहीं है, अनुपम खेर भी बहुत दूरदर्शी हैं। इन्होंने भी 2013 में ठीक वैसा ही ट्वीट कर दिया था जैसे हालात आज बने हुए हैं। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। चलिए रुपए का रोना अगर छोड़ भी दें, क्योंकि इनके लिए तो वैसे भी पुरानी बात हो गई है। रुपए तो कब से गिर रहा है, लेकिन अपने 1 घंटे के शो में कम से कम जीएसटी को 1 मिनट तो देते थे। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो पैकेट में आ रही हैं, उन सभी चीजों पर 5% जीएसटी लगा दिया है। वो बात अलग है कि एक समय था जब मोदी जी बोलते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा। गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री होगी। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। तो लिस्ट काफी लंबी है इसकी। इसमें चावल है, आटा है, जवार है, बाजरा है, मीट है, मछली है, शहद है, दही है, दूध है, छाछ है। पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए। मतलब दोस्तों इन गोदी मीडिया के एंकर्स को अब टीवी पर आकर जीएसटी के फायदे बताने पड़ेंगे। मतलब भारत की वो जनता जिसको आपको टीवी, रेडियो और न जाने अलग कितने माध्यमों से ये बताना पड़ता है कि आपको टॉयलेट कहाँ जाना है, उस जनता को आपको जीएसटी के फायदे समझाने पड़ेंगे। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो काम वैसे काफी कठिन है इनके लिए। नहीं, मतलब मेरे इतना सब कुछ बताने के बाद मोदी जी भी लाइक अब तुम्हें 15 लाख नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों केंद्र से अब बाहर निकलते हैं और आ जाते हैं राज्य पे। मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा या ठीक ठाक प्रदर्शन तो किया, जिसमें से सबसे दिलचस्प सीट रही ग्वालियर की और गुना की। अब जिस ग्वालियर से टाइगर, जी हाँ टाइगर निकला था और बाद में वो कह रहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, उसी ग्वालियर में वो टाइगर हार गए। मतलब उनकी पार्टी हार गई। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। 57 साल बाद ग्वालियर की मेयर कांग्रेस की होंगी और ऐसा तब हो रहा है जब ग्वालियर के टाइगर ने कांग्रेस छोड़ दी है। और आप एमपी से ही एक और वीडियो देखिए। मतलब कुछ साल पहले तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश में जाकर जब ये बता रहे थे कि मध्य प्रदेश की सड़कें वॉशिंगटन से भी अच्छी हैं, तो काफी तालियां उन्होंने बटोरी थी। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर हैं। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उसी मध्य प्रदेश की वॉशिंगटन से भी अच्छी सड़कों पर उनके साथ सच का सामना हो गया। और इसलिए सबसे पहले हमने सड़कें बनाई और सड़कें भी ऐसी मित्रों, जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के
और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और दोस्तों, हमारे देश में माननीय राष्ट्रपति जी के लिए चुनाव हो गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारे आने वाले महामहिम कौन होंगे, लेकिन इसको लेके भी गोदी मीडिया नहीं मान रहा है। यहाँ पर भी फेक न्यूज नेशन ये खबर चलाता है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट नहीं डाला और विदेश चले गए, जो कि सरासर झूठ है। बाद में उन्होंने फेक न्यूज डिलीट कर दी, करनी भी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी की वोट डालते हुए फोटो सभी ने देखी है। तो गोदी मीडिया से सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। माफ कर दो बाप। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।